हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम नरसिंह सैनी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। हरियाणा सचिवालय में सुबह 11 बजे मंथन। कैबिनेट के तमाम मंत्री इस बैठक में रहेंगे मौजूद। कई अहम फैसलों पर बैठक में लग सकती है मोहर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम नरसिंह सैनी इस बैठक की करेंगे अध्यक्षता। हरियाणा सचिवालय में सुबह 11 बजे मंथन। कैबिनेट के तमाम मंत्री इस बैठक में रहेंगे मौजूद। कई अहम फैसलों पर बैठक में लग सकती है मोहर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक है आज। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, इस बैठक को किस तरह से देख रहे हैं आप, हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। हरियाणा सचिवालय की चौथी मंजिल में कमेटी रूम में ये बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में तमाम प्रदेश के वो एजेंडे शामिल रहेंगे जिनसे प्रदेश के विकास की गति को और बढ़ाया जा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार करीब 2 दर्जन के आसपास एजेंडे जो है इस बैठक में रह सकते हैं। बिल्कुल रवि, देखिए, क्योंकि कई अहम फैसलों पर भी इस बैठक में मोहर लग सकती है। कौन कौन से अहम फैसले हैं ये? और देखिए, कई एजेंडे हैं, करीब 2 दर्जन के आसपास इस बैठक में एजेंडे जो हैं वो टेबल किए जाएंगे, जिन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हाँ। तमाम जो डिपार्टमेंट्स के वो एजेंडे रहने वाले हैं, अलग अलग विभागों के अलग अलग एजेंडे रहेंगे। अब देखना होगा कि कैबिनेट की इस बैठक में किस डिपार्टमेंट को लेकर, किस एजेंडे को लेकर किस प्रकार से तमाम चीजें फाइनलाइज की जाती हैं, किस प्रकार से उस पर अंतिम मोहर लगती है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो बैठक के बाद पता चल पाएंगी। जी बिल्कुल रवि, आप बैठक को लेकर जानकारी देते रहिएगा, बने रहिए आप। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। 4 दिन तक चली सदन की कार्यवाही के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गूंज सुनाई दी। ऐसे मुद्दे भी रहे जिन पर बहस भी हुई। इसमें अपराध का मुद्दा सबसे बड़ा रहा। सत्र के आखिरी दिन सीएम नरसिंह सैनी ने कलेक्टरेट को लेकर विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब दिया। विशेष संवाददाता रवि कालीरमन लगातार बने हुए। रवि, 4 दिन तक विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही चली और सदन में कई अहम मुद्दे और कई ज्वलंत मुद्दों की गूंज। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, प्रदेश के तमाम ज्वलंत मुद्दे इस 4 दिन के सेशन में उठाए गए, जिनको लेकर विपक्ष काफी हंगामेदार रहा और सत्ता पक्ष की तरफ से भी उन तमाम मुद्दों को लेकर जवाब दिया गया। सबसे बड़ा मुद्दे की अगर बात की जाए तो मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर सदन में चर्चा की गई। इसके साथ साथ बात की जाए तो कलेक्टरेट को लेकर चर्चा की गई, जल भराव को लेकर, जल भराव से हुई खराब फसलों को लेकर, खेल खिलाड़ियों को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से या फिर काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से सदन में उठाए गए। 4 दिन तक चले इस सदन में, सेशन में कहीं न कहीं कभी विपक्ष सरकार पर भारी होता हुआ दिखाई दिया, तो कभी सत्ता पक्ष ने विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देकर विपक्ष की बोलती बंद करने का काम किया। तो ऐसे में कहीं न कहीं काफी हंगामेदार ये 4 दिन का सेशन रहा। किस प्रकार से मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर पहले दिन का जो सेशन था, पहले दिन की जो कार्यवाही थी, वो कहीं न कहीं बाधित होती हुई नजर आई। करीब 6 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद कहीं न कहीं तमाम चीजों पर सहमति बनी। सर्वदलीय बैठक स्पीकर की तरफ से बुलाई गई, जिसमें तमाम दलों के नेता शामिल हुए। एक सुचारू रूप से सदन चले तो उसको लेकर सहमति बनी और उसके बाद बाकी के जो 3 दिन बचे थे उसमें अच्छे से तमाम मुद्दों को उठाया गया और तमाम मुद्दे प्रदेश की जो ज्वलंत मुद्दे थे वो रहे। और ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगाता रहा कि जो सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है उसके विपरीत परिस्थिति जो है वो पूरे प्रदेश की है। बिल्कुल रवि, देखिए, अपराध जैसे ऐसे कई विषय रहे जिसको लेकर सदन में काफी हंगामा भी देखने को मिला।
हालांकि कलेक्टर रेट की अगर मैं की बात कर रही हूँ, का जिक्र अगर मैं कर रही हूँ, क्योंकि कलेक्टर रेट को लेकर भी सीएम ने कई बातों का जिक्र किया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, कलेक्ट्रेट जब बढ़ाए गए थे तो विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया था और वही कलेक्ट्रेट को लेकर कल सदन में भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया था, जिस पर चर्चा हुई थी। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से कहीं न कहीं ये कहा गया कि ये कलेक्ट्रेट आज से नहीं बढ़ रहे, ये कई सालों से बढ़ रहे हैं। पूर्व की सरकारों में भी कलेक्ट्रेट जो है वो बढ़ाए गए थे और ऐसे में कहीं ना कहीं उसी चीजों को देखते हुए जो लगातार लोग मार्केट रेट से ज्यादा में जो रजिस्ट्रियां कराते थे, उनका जो स्टैंप ड्यूटी लगती थी उसमें हेरफेर ना हो, तो तमाम तरह के तर्क जो है वो दिए गए और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि बिल्कुल जायज जो है वो कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।